1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले का जहां एक ओर स्वागत हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता भी इस पर बटे नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 1932 का खतियानी ही झारखंडी, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। 1932 के खतियान पर बटे नेता, कोड़ा दंपति ने किया विरोध। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट के पास प्रस्ताव के मुताबिक कौन होगा झारखंडी? जिसके पास 1932 का खतियान है वही झारखंडी है। 1932 या उससे पहले के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, जहां खतियान पठनिया नहीं होगा वहां ग्राम सभा खतियानी तय करेगी। भाषा, रहन सहन और परंपरा के आधार पर खतियानी तय करेगी ग्राम सभा। सरकार इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, जरूरत पड़ी तो विधानसभा में 3 दिनों तक स्थानीय नीति पर चर्चा होगी। उसमें लिखा है कि 1932 के पूर्व और 1932 को खतियान को आधार माना जाएगा। उसके बाद थर्ड पैरा में आप अगर उसको देखें तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि ये भी देखा जाएगा कि वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान जो कुछ है उसको भी देखा जाएगा। इसके मतलब जो ग्राम सभा या कुछ सभा से देखा जाएगा। और मैंने इस बात को भी आपके सामने कहना चाहते हैं कि ये कैबिनेट से पारित हुई है, लेकिन कैबिनेट के बाद विधानसभा में इसका व्यापक चर्चा किया जाएगा। झारखंड के नौजवानों का, झारखंड का विद्यार्थियों का, झारखंड के वासियों का हित में फैसला है। पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गई है विपक्ष, जो इस राज्य की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया, छलने का काम किया और यहाँ के जल जंगल जमीन को, यहाँ की खनिज संपदा को लूटने की निरंतर उनकी योजना रही। उन सब पर अब विराम लग गया है। अब पूरी तरह से झारखंड की जनता ये समझ गई है कि कौन उनका हितैषी है और कौन इस झारखंड की जनता के जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को लूटने की योजना के तहत अपनी राजनीति चमकाते हैं। कैबिनेट ने न सिर्फ 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को मंजूरी दी है, बल्कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। आरक्षण पर बड़ा फैसला, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी। BC 1 को 15% और BC 2 को 12% आरक्षण। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 26% से बढ़ाकर 28%। अनुसूचित जाति का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12%। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% रिजर्वेशन। राज्य में कुल 77% आरक्षण देने का प्रस्ताव। आरक्षण पर सरकार के इस फैसले से ओबीसी वर्ग में खुशी है और वो मंत्रियों का सम्मान कर रही है। रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी पिछड़े वर्ग के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, क्योंकि एक साजिश के तहत पिछली सरकार ने इसको 14% कर दिया था, 27% आरक्षण को। तो जो लोगों ने इसको तोड़ा था उसको भी जनता ने देख लिया और देख के जनता ने जो है कुर्सी से विमुख कर दिया है। और आज लोगों में कितनी हर्ष है, उत्साह है कि आज जितना हमारा पिछड़ा कमजोर वर्ग के लोग हैं, आज वो समझ रहे हैं कि कल को हमारा जो है भविष्य, यहाँ जो है हमारा झारखंड में भविष्य सुरक्षित है। एक तरफ सरकार में शामिल मंत्रियों का स्वागत किया जा रहा है, दूसरी ओर स्थानीय नीति को लेकर कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। आलमगीर आलम ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के फैसले को ऐतिहासिक बताया। दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने इस पर सवाल उठाए हैं। मधु कोड़ा ने भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। तो क्या होगा? 1932 उससे पूर्व की बात कही गई है, उसके बाद के लोगों का क्या होगा? तो ऐसे में कोल्हान पूरी तरह से वंचित हो जाएगा। क्या हमें अपने ही झारखंड में, अपने ही राज्य में, अपने ही गांव घर में हमें अपनी स्थानीयता प्रूव करने के लिए हमें ग्राम सभा में जाना होगा या फिर हम माइग्रेंट हैं? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। पूरे कोल्हान के 3 जिला इससे प्रभावित हो रहा है और भी जगह पे प्रभावित होगा। जैसे रामगढ़ में 64 में हुआ है,
कहीं कहीं संथाल परगना में भी कहीं कहीं 64 में हुआ है, अंतिम सेटलमेंट हुआ है। तो वैसे जगह के लोगों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि उसको आस्था नेता नहीं माना जाएगा। अब वैसे जगह पर अपना जमीन पर, अपना भूमि पर जहाँ पैदाशी है, वैसे जगह पर वे आज आस्था नेता के लिए दर दर भटकेगा, दोयम दर्जी का जीवन जीने पर मजबूर होगा। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ। सरकार ने भी तो एक व्यवस्था दी है कि अगर कोई भूमिहीन है तो वो ग्राम सभा में फैसला होगा, और जो सारी बातें हैं ये सिर्फ कैबिनेट में फैसला नहीं हुआ है। कैबिनेट के बाद ये विधानसभा के पटल पे जाएगा। विधानसभा में जो वहाँ से कोल्हान क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुनकर के आते हैं वो अपनी बात को रखेंगे, और विधानसभा में जब भी कोई बिल आता है तो उसमें संशोधन की भी गुंजाइश रहती है। स्थानीय नीति पर सरकार के फैसले पर बीजेपी में भी दो राय नजर आ रही है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कई सवाल उठाए हैं। 1956 से पहले सरायकेला, मधुपुर उड़ीसा और बंगाल का हिस्सा थी। पाकुड़ का सर्वे नहीं हुआ। धनबाद 1956 में बंगाल से बिहार में मिला। पूरा पलामू प्रमंडल, कोल्हान और संथाल परगना के ज्यादातर हिस्से। ऐसे में इन शहरों में रहने वाला कोई भी 1932 का खतियानी नहीं है। ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोगों के पास घर नहीं है। 1947 के बंटवारे के बाद लोग यहां आकर बसे। वहीं सीपी सिंह ने सरकार के इस फैसले को महज आई वॉश करार दिया है। सिर्फ और सिर्फ आई वॉश मत कीजिए, इसको लागू कर दीजिए। अब किसको मूर्ख बुला रहे हैं? आप ही कहते थे कि साहब 1932 का खतियान लाएंगे तो कोर्ट से खारिज हो जाएगा। अभी मेरा कहना है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ के लोगों को तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरी में 100% आरक्षण मिले। यहाँ के लोगों का हक है, तो आप उसको कर दीजिए। डिमांड हुई है, भारतीय जनता पार्टी तो उसका विरोध कर नहीं रही है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब सरकार इन दोनों विधेयकों को विधानसभा से पास कराएगी, जिसके बाद भारत सरकार को भेजकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की अनुशंसा करेगी। विधानसभा से पारित करवा के और हम लोग इसको पूरी तरह से कवच देने के लिए हम लोग दिल्ली भेजेंगे, और दिल्ली से ये एक कानून बनकर आएगा। और अब ज़रूरत है हमें भाजपा के साथियों की भी, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, 12 सांसद हैं हमारे इस राज्य में। अब सभी लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और दोनों मुद्दों पर 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण अब इसमें आगे बढ़कर आकर पहल करनी चाहिए उन्हें, और जल्द से जल्द दिल्ली से इसे पारित करवा के और इसे लागू करवाने में हमारा साथ देना चाहिए। यानी विधानसभा से पास कराने के बाद गेंद बीजेपी के पाले में डालने की सरकार की कोशिश है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के सरकार के दौरान भी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई गई थी। साथ ही आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 73% किया गया था, लेकिन दोनों को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। ऐसे में अब इसे लागू करने के लिए सरकार ने नया तरीका अपनाया है और केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालने की कोशिश है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से करमवीर, गोला से मिथिलेश और रांची से राकेश, आयुष और विपिन के साथ शहनवाज हुसैन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।